तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन को। अच्छा, परावर्तन क्या होता है, सुनिए अच्छे से। ये कोई एक समतल सतह है, क्या है एक समतल सतह। प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई तो क्या कराएगी, प्रकाश का परावर्तन। भाई आने वाली किरण का नाम क्या दे दिया हमने, आपतित किरण। क्या नाम दिया, आपतित किरण। जाने वाली परावर्तित किरण। अच्छा, सवाल किसी के जहन में आ रहा होगा, सर ये किरण वापस गई तो क्यों गई। अच्छा भाई, इसकी बातें भी सुन लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी, प्रकाश अवरोध मार्ग में क्या कर रही है, अवरोध, आगे नहीं जा पा रहा, इसलिए तो टकरा के वापस गई। इसका मतलब ये जो नीचे लिया गया है वो कांच लिया गया है या दर्पण लिया गया है, दर्पण, क्योंकि दर्पण के एक सतह पे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये जो समतल जो बात थी, तो यहाँ फिलहाल मैंने क्या लिया है, दर्पण लिया है। प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इसके बीच में 90 डिग्री पे बिल्कुल क्या होता है भाई, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। क्या होता है भाई, अभिलंब। अब सवाल सुनिए अच्छे से, सवाल बनने स्टार्ट हो गए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या एंगल बन रहा है, जिसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है भाई, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम प्रेजेंट करते हैं कोण आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण, और जिसे हम प्रेजेंट करते हैं कोण आई से। यहाँ पे जो कंडीशन है वो समझिए, शर्त क्या क्या जरूरी है प्रकाश के परावर्तन। एक शर्त तो क्या थी, देखिए, प्रकाश की किरण किसी समतल से टकरा के वापस लौट रही है, इसका मतलब प्रकाश का क्या है, परावर्तन। दूसरी इंपोर्टेंट, इसमें आपतन कोण के बराबर क्या होता है भाई, परावर्तन कोण। आपतन कोण के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। हमने आपतन कोण को किससे प्रेजेंट किया है, कोण आई से। परावर्तन कोण को किससे, कोण आर से। मतलब एक शर्त तो ये होगी कि कोण आई के बराबर क्या होगा, आर होगा। किस घटना में, प्रकाश के परावर्तन। दूसरी आपको सभी को पता है, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे क्या होते हैं भाई, स्थित होते हैं। दूसरी क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दो शर्तें थी, एक तो क्या कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अच्छा, ये बात है किसकी, प्रकाश के परावर्तन की। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन में यहाँ से सवाल क्या पूछे जाएंगे, देखिए, न्यूमेरिकल सवाल जो पूछ ले जाए तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे सवाल मान लीजिए पूछ ले कि प्रकाश की किरण किसी, यदि मान लीजिए प्रकाश किरण 30 डिग्री से आपतित होगी, कितने डिग्री से आपतित होती है, मान लीजिए ऐसा दिया हो, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, आपतन कोण का मान, नॉर्मली सवाल बात करूं, आपतन कोण का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो मुझसे बताओ भाई परावर्तन कोण कितना, परावर्तन कोण कितना। भाई हमने पढ़ रखा है आपतन जितना होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन। तो हमें आंख बीच के आंसर कितना लगाना था, 30 डिग्री। यदि मान लीजिए आपतन कोण आपको 50 डिग्री दे दिया होता तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाता, 50 डिग्री हो जाता। हम लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के साथ कुछ ज्यादा समस्या नहीं होती है, वो ठीक ठाक डिग्री लिखते हैं, ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या सवाल है।
भाई कुछ नहीं था, यहाँ कॉन्सेप्ट हमें पता था कि आपतन जितना होगा उतना ही परावर्तन होगा। अच्छा RRPG में सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल था पर लैंग्वेज बेस्ड सवाल था। पूछा है प्रकाश की किरण 30 डिग्री से आपतित हो रही है, मतलब उसका आपतन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। यदि आपतन कोण का मान पहले कितने डिग्री से आपतित हो रही थी भाई 30 डिग्री से, कितने डिग्री से आपतित हो रही थी 30 डिग्री से, यदि उसके आपतन कोण का मान 15 डिग्री बढ़ा दिया जाए, कितना डिग्री बढ़ा दिया जाए 15 डिग्री, तो बताओ परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें ये बात पढ़ी है ना आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, पहला ऑप्शन 100% उसमें कितना डिग्री लिखा होगा 30 डिग्री, दूसरा 15 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री हो सकता है। पहले तो देखिए कि पहले 30 था, फिर कितना बढ़ाया 15, इसका मतलब ओवरऑल अब कितना डिग्री आपतन कोण हो गया 45, इसलिए अब परावर्तन कोण कितना आएगा 45। अच्छा इसी सवाल में ऐसे पूछ लेता कि 30 डिग्री से आपतित हो रही है, 15 डिग्री कोण बढ़ा दिया गया, तो बताओ परावर्तन कोण कितना भी बढ़ गया भाई, पहले वो 30 तो बढ़ना था, 15 बढ़ गया तो ये भी कितना बढ़ेगा 15। इस बात के लिए भी ध्यान रखना, जितना आपतन बढ़ेगा उतना ही परावर्तन कोण बढ़ेगा, जितना आपतन कोण होगा ओवरऑल उतना ही क्या होगा भाई परावर्तन कोण होगा। ठीक है। अच्छा एक सवाल देखिए, यदि आपतित किरण वह, सवाल देखिए आप लोग, यहां पे लिखता हूं मैं, यदि आपतित किरण वह अभिलंब आपतित किरण अभिलंब के समांतर, ऐसे अभिलंब के संपाती है, तो परावर्तन कोण ज्ञात करो, तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। देखो सवाल कुछ नहीं था, कुछ नहीं, देखो लैंग्वेज लिखी हुई कुछ नहीं लिखा होगा और आपसे सवाल कोण ज्ञात करो, कहोगे 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी हो सकता है। पहले देखो आपतित किरण इस बात और अभिलंब तीनों संपाती है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों एक ही है, एक ही है, तो आपतन कोण कितना डिग्री बना रहा है भाई, वो आपतन कोण कितना डिग्री बन रहा है इस केस में 0 डिग्री। कितने डिग्री, क्यों भाई हम आपतन कोण कहते हैं किसे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इस बार बोला हुआ आपतित किरण और अभिलंब संपाती है, मतलब एक ही है वो दोनों, तो मतलब एक दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो भाई ये दोनों मान लीजिए एक साथ आ रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में 0, आपतन कोण 0, इसका मतलब परावर्तन कोण भी कितना है 0, परावर्तन कोण भी कितना डिग्री 0 डिग्री। अच्छा सवाल पूछे क्या तुमसे, एक प्रकाश की किरण, क्या सवाल पूछ रहे, मान लीजिए सवाल इसको क्लियर करता हूँ, सवाल लिखवाता हूँ आप लोगों को कुछ, मान लीजिए सवाल पूछे आप लोगों से, एक प्रकाश किरण दर्पण के साथ, या एक आपतित किरण लिख लीजिए, एक आपतित किरण दर्पण के साथ 40 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। भाई देखिए परावर्तन कोण निकालना है तो पहले हमें किसको फाइंड करना होगा, आपतन कोण के बारे में, हमें आपतन कोण के बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया है, इसके बारे में यदि मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट में लिखता 40 डिग्री, ऑप्शन सेकंड लिखता 50, ऑप्शन थर्ड लिखता मान लीजिए 10 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ लिखता 30 डिग्री, तो आप लोगों को 100% आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो क्या कर रहे होते, सर ने आपतन कोण बताया उसमें परावर्तन, वो आपतित किरण वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, 40 तो 40 है मतलब। पर देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है, आपतित किरण और दर्पण के साथ ये एंगल बता रहा है इसने 40, तो बताओ टोटल परपेंडिकुलर है तो टोटल कितने का होता है 90 का, 40 का, नहीं तो ये कितने का 50 का, इस केस में आपतन कोण का मान कितना 50, आपतन कोण 50 तो परावर्तन कोण भी कितना 50, तो कौन सा सही होगा 50। अच्छा इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ ये सवाल दैनिक जीवन में उपयोगी पूछे जाते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को हमें देखना है, आप मेरे को देख पा रहे हो तो ये किसकी वजह से देख पा रहे हो, प्रकाश की किरण टकरा रही है, टकरा के वापस कैमरे तक जा पा रही है, तभी तो आप मेरे को देख पा रहे हो। जब किरण आ रही थी जो लाइट वो टकरा के मेरे तक ही रह जाती, वापस कैमरे तक नहीं जा पाती, तो मेरा प्रतिबिंब थोड़ी बन पाता। तो इस तरीके से हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे।